नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अतुल सिंघल। दोस्तों, आज बड़ी खुशी का दिन है। आपके आज जो प्रिय नमो इम्पैक्ट चैनल है, इसको 8 साल पूरे हो चुके हैं। 8 साल पहले 5 जुलाई 2016 को सबसे पहला एपिसोड एक टीवी चैनल पर प्रसारित हुआ था और 451 एपिसोड इस बीच हम कर चुके हैं। औसतन देखा जाए तो हर साल 56 या हफ्ते में एक एपिसोड। बीच में कुछ कोरोना की वजह से इसमें गति में विराम भी लगा था। और ये जो चैनल हमने शुरू किया था, इसके पीछे हमारा उद्देश्य था कि राष्ट्रवाद और सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने का, और उसी उद्देश्य को लेकर हम लगातार चल भी रहे हैं, उसमें कामयाब भी हुए हैं। और आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे जो रेगुलर पैनलिस्ट हैं, डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, उनके साथ हमने काफ़ी सारे एपिसोड किए हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे भारतीयता पर, हिंदू संस्कृति पर, और ख़ास तौर से राहुल गांधी के बयान पर, जो उन्होंने कहा कि हिंदू हिंसक होते हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आपकी प्रतिक्रिया मैं इसी पर चाहूँगा। पहले तो आपको और अपने प्रिय सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिन्होंने 8 साल लगातार अपना प्रेम दिखाया है और प्रमोट करने में मोरल बूस्टिंग का काम उन्होंने किया है। तो अतुल जी और आपकी पूरी टीम, बधाई की बात। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब रही बात राहुल गांधी की, कई बार मैं समझता हूँ कि कोई व्यक्ति कब परिपक्व होगा, कोई आयु हुआ करती। पहले हम 16-17 साल के व्यक्ति को मानते थे, परंतु इस व्यक्ति को क्यों उसकी माँ इतना अधिक ज़्यादा कांग्रेस का भी अहित कर रही है, देश का भी अहित कर रही है, लोकतंत्र का भी अहित कर रही है, इस व्यक्ति को बार बार प्रमोट कर कर, और जिस लायक नहीं है वो पहले दिन तो उसको लगा था कि शायद ये मैच्योर हो गया, कुर्ता पजामा में एक थोड़ा सा लगा था कि थोड़ा थोड़ा झलक भी आई थी राजीव गांधी जी की, परंतु अगले दिन से तो फिर वो अपने बचकाना हरकतों पर, और उसके लिए शब्द मुझे लगता है काफ़ी ठीक शब्द चुना है मोदी जी ने। चाइल्डिश ना कह के बाल बुद्धि, या अब उसमें से अपना अपना अर्थ निकालते रहें। पर उस व्यक्ति को जो उसने कभी जीवन में पढ़ा नहीं, संस्कृत उसे आती नहीं। अब हिंदू की परिभाषा वो कर रहा है कि हिंदू अहिंसक होता है, हिंसक होता है, जबकि जो हिंसा से दूर रहे वो हिंदू है संस्कृत में। उस व्यक्ति को पता नहीं, जो वो रमेश जैसे लोग हैं उनके, जिनके नाम में राम है, पहले राम को नाम मानने के उनको सिखाया, उसे वही बोलता रहा। अब वो राम का सबसे बड़ा भक्त भी बनना चाह रहा है, और कहना क्या चाह रहा है, उसका अर्थ क्या निकल रहा है, और उसके कारण से कुछ समझ में नहीं आ रहा। चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने बयान दिया था कि हिंदू धर्म में जो शक्ति है, इस शक्ति को खत्म करना है। मतलब इसलिए उसे पता ही नहीं वो क्या बोल। जिस व्यक्ति को स्वयं को ही ना पता हो, तो सामने वाले भी तो अपने अपने बुद्धि के हिसाब से समझेंगे, या उसका अर्थ का अनर्थ भी करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि राजनीति के अंदर शुचिता तो बची नहीं, सत्य तो बचा नहीं, और सत्य के बिना राजनीति कूड़ादान है या वेश्या के समान है, गांधी जी ने कहा था। पर उसे तो गांधी जी की ओर तो कोई पता ही नहीं। गांधी शब्द उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, जो ना अपने को ये पता है कि वो सनातनी हैं, पारसी हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं। इतना मिक्स ब्रीड हो गया है, इतने ज़्यादा उसमें वो संक्रमण हो गया है कि वो बता नहीं सकता, ना वो ठीक हो सकता। वैसे भी जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश में 142 करोड़ की आबादी है और सबकी जो जड़ें हैं, ज़्यादातर अगर चंद मुट्ठी भर लोगों को, चरमपंथियों को छोड़ दिया जाए, तो सनातन धर्म से ही निकली है। आखिर सनातन है क्या? जब से सृष्टि की रचना हुई, जब से प्रकृति के अंदर मनुष्य को रहना सीख के वो आगे बढ़ा, प्रकृति पूजक था से पहले मानव। क्या था? क्यों? उसे सूर्य दिखता था, चांद दिखता था, पृथ्वी दिखती थी, जल दिखता था, वायु थी, आकाश, यही पांचों तत्व उन्हीं की वो अच्छा समझता था। उसे गर्मी, उसे आग की ज़रूरत पड़ी, पत्थर भिड़ा भिड़ू के लगा तो उसको भी पूजा। तो इसलिए धीरे धीरे जो परंपराएं जुड़ती गई वो सनातन है। सनातन धर्म नहीं है, सनातन पूजा पद्धति नहीं है, सनातन केवल वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने का। वो भी उत्तरोत्तर प्रगति करता है, एक दिन में तो नहीं हुआ। पहले कपड़े थे ही नहीं तो कपड़े पहनते नहीं थे, तो पत्ते लपेटने लगे, कुछ अपने नाजुक अंगों को ढकने की उन्हें लगा कि नहीं, ये थोड़ा सा ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए, तो कैसे धीरे धीरे आगे बढ़े। इस व्यक्ति को इस देश का तो भगवान खुश भी है या ना खुश, कुछ भी कह लें, आज मुझे
वो दृश्य देख के और वो सीन देख के और अगले दिन फिर झूठ पे झूठ। अग्निवीर का इसे पता ही नहीं अग्निवीर क्या है, इसे ये नहीं पता कि कंपनसेशन कब मिलता है, मिला नहीं मिला। केवल क्या करना चाह रहा है वो, इस देश को तोड़ने के लिए विदेशी शक्तियों का एक खिलौना मात्र है। जो इशारे कहाँ से, अमेरिका से या स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, उसी में अरविंद केजरीवाल एक था। अभी धीरे धीरे देखो ना, लेफ्टिस्ट राइटिस्ट पूरे केरल बंगाल में आमने सामने लड़ रहे हैं, और फिर वो हाथ खड़े करने के लिए ये राजा भी और ये राजा और वो वृंदा कारत सब खड़े। तो तुम साथी हो विरोधी हो? साथी नहीं हो, एक दूसरे के विरोधी हो, परंतु तुम्हारी डोर विदेश में बैठे हुए कुछ लोगों के हाथ में है जो हिंदुस्तान की प्रगति को सहन नहीं कर पा रहे। वैसे भी आपने जो कहा मिक्स ब्रीड की बात आपने की, पारसी ईसाई की बात की, तो राहुल गांधी नाम से केवल हिंदू देखने में लगते हैं, जो मेरा अपना मानना है, क्योंकि उनकी माताजी ईसाई हैं और उनके पिताजी दादाजी पारसी थे। मैं इसीलिए कल किसी ने वो डाल रखा था, यूट्यूब यूनिवर्सिटी है पूरी एक अपने आप, उन्होंने दिखाए मतलब 2 चित्र दिखाए, इसने बार छोड़ी, इसने ये छोड़ा। तो सोनिया की चित्र लगा के नीचे जैसे घर बार छोड़ना, तो उसने लिखा इसने घर छोड़ा मोदी जी का, उसने बार छोड़ी देश के लिए। अब मजाक भी लगते हैं, परंतु मेरा ये मानना है कि इस देश में पॉजिटिविटी लाने की कौन बात करेगा। एग्ज़ाम हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम, 20-20, 30-30 लाख लोग, पूरे वर्ल्ड में ऐसा होता नहीं ना, परंतु उसमें नकल होना स्वाभाविक है, शॉर्टकट ढूंढना स्वाभाविक है। रोकने के लिए सुझाव दो, ये तो किस राज्य में नहीं हो रही नकल और कब से नहीं हो रही, तो इन सब चीज़ों में नकारात्मकता ला के यूथ को आक्रोशित करना, विश्वास उठाना सिस्टम से, ये देशद्रोह है। और मुझे लगता है संयुक्त जो हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को भी इन चीज़ों का संज्ञान लेना चाहिए कि भारत के अहित जिसमें भी होता हो, कोई भी करता हो, रूलिंग पार्टी भी करती है तो उसके भी ठीक है डॉक्टर साहब, उस पर तो ये विषय तो थोड़ा सा अलग भी होता है, लेकिन हम जो हिंसक और अहिंसक की बात कर रहे थे, मैं एक आपकी टिप्पणी आखिरी, जो मैं अपना सवाल ये था कि हिंदू हिंसक नहीं है, लेकिन आत्मरक्षा के लिए हिंदू धर्म में हर देवी देवता के पास शस्त्र हैं। आत्मरक्षा का अलावा तो भारत के भी जितने आईपीसी, जो अब नाम बदल दिए, इंडियन पेनल कोड का नाम है बड़ा, पहले नाम ही उसका दंड संहिता, अब न्याय संहिता हुआ। इन सब में भी है आत्मरक्षा का अधिकार, तो प्रकृति ने सबको दिया है, परंतु आत्मरक्षा का अर्थ हमलावर होना नहीं है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति है, स्वतंत्रता है बोलने की, पर उसका अर्थ ये नहीं है आप किसी को कुछ भी कह दें। तो इसलिए हम सबको अपनी मर्यादाओं में रहना चाहिए, और सबसे ज़्यादा मर्यादा में रहने वाले श्री रामचंद्र जी थे, इसीलिए वो भगवान कहलाए, इंसान थे। और हम सबको ही, हर पॉलिटिकल आदमी को, सामाजिक व्यक्ति को अपने ऊपर स्वयं का अंकुश रखना पड़ेगा। जो विनोबा भावे ने इमरजेंसी में भी जिसको प्रचारित इंदिरा जी ने बहुत किया था, निज पर शासन फिर अनुशासन। बिल्कुल ठीक है। तो मैं उन विनोबा भावे की भी कदर करता हूँ, गांधी जी की भी कदर करता हूँ, और इनसे भी कहूँगा कि वो आपके पूजनीय हैं ये सब, आप इनको ही अध्ययन कर लें, इन जैसे ही बनने की कोशिश कर लें, तो देश का भी भला होगा, आपका ही भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुल मिला के जैसे डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग ने कहा कि हिंदू पूरी तरीके से अहिंसक है, और अगर आत्मरक्षा के अंदर हथियार उठाए हैं तो वो हिंसा नहीं कहलाती, वो प्रकृति ने दिया हुआ एक अधिकार है किसी भी मनुष्य के लिए, किसी भी जीव के लिए। भगवान श्री रामचंद्र जी का उदाहरण सबसे अच्छा है, क्योंकि उनके पास लगातार धनुर्धारी वो रहे हैं, उनके पास सारे शस्त्र थे, लेकिन उन्होंने केवल दुष्टों का संहार करने के लिए, आत्मरक्षा के लिए मजबूरी में उनका संचालन किया। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में इतना ही। नमस्कार।